स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। बेटा मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज के एपी और जीपी के क्वेश्चन 25 तक अपने 2 वीडियो में खत्म कर दिए हैं और आज का ये हमारा लास्ट वीडियो है बेटा। और इसमें हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। इसके हमारा 25 तक हो गया था, 26 मैंने नोट कर दिया है, इसमें हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ऊपर वाले को हम Tn मान ले रहे हैं तो Tn की वैल्यू दे रखी है n+1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो ये कितना बनेगा बेटा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n। मैंने क्या किया, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया और मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा n³ प्लस n प्लस 2n स्क्वायर। अगर मैं इसमें सिग्मा लगा दूं यानी सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूं तो सिग्मा Tn हो जाएगा हमारे पास Sn कहलाता था, लेकिन ऊपर वाले को डिनोट करेंगे हम बेटा S1 से, और S1 को हम यहाँ पर सिग्मा लगा के लिखेंगे सिग्मा n³। सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे, सिग्मा n स्क्वायर तो इसमें हम लोग सीक्वेंस का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में। प्लस में हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एन, सबकी वैल्यूज लगाएंगे हम लोग। सिग्मा एन की होती है, मैं बता रहा हूँ कई दिन से, n+1 अपॉन 2 का बेटा क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस 2। सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू होती है n+1 2n+1 अपॉन 6, और सिग्मा एन की जग जाहिर हो चुकी है अब n+1 अपॉन 2। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इसका जो होल स्क्वायर है इन सब में होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, हो के जाएगा, हम कर देते हैं। तो n स्क्वायर n+1 का बेटा होल स्क्वायर अपॉन 4, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसे आप चाहे तो कट कर लीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस में n+1 2n+1 अपॉन 3, और लास्ट वाले में हमारे पास कोई भी कुछ नहीं करना, सिंपल एज इट इज हम लोग इसको लिखेंगे। अगर हम इसका एलसीएम की बात करें तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। आप लोग क्या करिए, इसमें n ऊपर कॉमन है बेटा, n+1 कॉमन है सब में, और 12 एलसीएम ले रहे हैं, तो ओवरऑल आपके पास जो बचेगा उसको हम लिखेंगे। तो ओवरऑल बचेगा आपके पास n+1। अब आप देखिए 4 3 या 12 होगा, इसका मतलब इन सब की मल्टीप्लाई आपको 3 से करनी पड़ेगी, यानी 3n और n+1। यहां पर आप सबकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, लेकिन ये दोनों तो बाहर चले गए, तो 4 × 2n+1, अब प्लस में बेटा यहाँ 6 आ जाएगा, यानी ये पूरा बाहर चला गया है, तो ये 6 हो जाएगा। इसमें किसी को भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, n+1 अपॉन 12, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 3n स्क्वायर बेटा और 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6। अब लास्ट लाइन इसकी आएगी, क्योंकि इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। हमारे पास ओवरऑल आ गया है 3n स्क्वायर, और प्लस में बेटा 11n और प्लस में 10, यहीं पे इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि आप चाहें तो एक काम करिए, इसके भी फैक्टर कर लीजिए। अगर मैं इसके फैक्टर इधर करूँ बेटा, 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 के मैं फैक्टर करूँगा तो ये 30 हो जाएगा, और 30 के कितने हम लोग फैक्टर करेंगे, तो इसको सही बच्चे ध्यान देंगे। 30 के ऐसे फैक्टर 6 और 5 होंगे, तभी मिलके 11 बनेगा। तो 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10, कॉमन होगा 3n, बचेगा n+2, और यहाँ पर हमारे पास कॉमन होगा बेटा 5, बचेगा n+2। फैक्टर आपको क्लास 10th 9th में आप लोग 8th में भी करते चले आ रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी।
n+2 और 3n+5। ओवरऑल हमारे पास जो इसकी लास्ट लाइन आएगी वो आएगी n+1/12 ब्रैकेट में n+2 3n+5 और इसको हम बोल रहे हैं S1। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग S2 निकालेंगे। मैं क्या करता हूँ, थोड़े से कैमरे को उधर कर देता हूँ ताकि आप लोग S2 को देख सकें आसानी से, कोई दिक्कत आपको ना आए। तो S2 हमारे पास कैसे निकलेगा उसका ध्यान रखेंगे। आप लोग क्या करिए, सबसे पहले इसको Tn, नीचे वाले को Tn डैश मान लें और ये कितना है n², n² n+1 मल्टीप्लाई करेंगे तो n³ n² Tn डैश। अगर हम सिग्मा लगा दें, सिग्मा Tn डैश, इसका मतलब हमारे पास सिग्मा n³ प्लस सिग्मा n², जो कि हमारे पास S2 कहलाएगा। इट मीन S2 की जो वैल्यू होगी सिग्मा n³ का फॉर्मूला लगा दीजिए nn+1/2 का होल स्क्वायर बेटा, प्लस nn+1 2n+1/6। अब इसमें क्या करेंगे, होल स्क्वायर लेके आएंगे तो n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 nn+1 2n+1/6। कॉमन देखेंगे, इसमें भी कॉमन आ रहा है बेटा n+1/12 कॉमन है। देखिए बचेगा क्या आपके पास, एक n बचेगा, एक n+1 बचेगा और आप 4 3 12 यानी आपके पास 3 बचेगा। यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। ब्रैकेट आप ना लगाएं, प्लस में देखिए 2 आ जाएगा, 6 2 12, तो यहाँ पर ये तो बाहर आ गए, तो आपके पास बचेगा 2n+1। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, nn+1/12 मल्टीप्लाई कर लीजिए 3n² प्लस 3n और 4n प्लस 2। तो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाता है nn+1/12 3n² प्लस 7n प्लस का 2। अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, 6 बन जा 6, यानी इसके फैक्टर हमारे पास 6 बन जा 6 के हिसाब से आएंगे। वो हम करके आपको दिखा देते हैं और कैसे करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। मैं इधर ही कर देता हूँ। इसके फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर बेटा 3n² प्लस 3 2 6 यानी 6 बन जा 6 यानी 6x प्लस x प्लस 2, सॉरी यहाँ पर 6x प्लस x होगा प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है। जब आप 3x कॉमन लेंगे तो आपके पास, जब आप 3x कॉमन लेंगे तो आपके पास x प्लस 2 बचेगा, कुछ भी नहीं है तो वन कॉमन है x प्लस 2। ओवरऑल इसके फैक्टर में लिख दे रहा हूँ x या n जो भी है, n चल रहा है तो n कर लीजिए, उसको सब में n होगा nn+1/12 ब्रैकेट में आएगा बेटा n+2 के बाद आएगा 3n+1। आप x को n मानेंगे, x मान के फैक्टर कर दिए, कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ओवरऑल क्या है, ये S1 है, ये S2 है, S1/S2 करना है आपको। तो S1/S2 जब आप करेंगे तो S1 की वैल्यू कितनी है बेटा, n+1/12। एक नीचे बड़ी लाइन खींचेंगे और इसके फैक्टर है बेटा n+2 3n+5। एक्चुअली क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन लेंथी होते हैं, बस आप लोग बस धैर्य को ना हुआ, शालीनता के साथ क्वेश्चन को करते रहे, क्वेश्चन निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 3n+1। अब आप देखिए ये पूरा कटेगा इससे, ये इससे। ओवरऑल आपको जो रिक्वायर्ड आंसर था वो यही तो था। आप इसको चेक कर लीजिए, ये आंसर है, इसको आप नोट कर ले और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27 मैंने बेटा लिख दिया है। अ कॉस्ट अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर, यानी एक किसान जो है वो पुराना यानी यूज्ड किया हुआ ट्रैक्टर खरीद रहा है। कितने हजार में बेटा? 12,000 यानी 12,000 रुपीज में वो परचेज कर लेता है, खरीद लेता है। इसके बाद वो क्या करता है, 12,000 रुपए में अगर कोई चीज खरीदी है तो उसे दो टाइप से अमाउंट देगा। वो कह रहा है कि 6,000 रुपीज मैं आपको कैश दे देता हूँ, और जो शेष यानी बचे हुए रिमेनिंग पार्ट है यानी 6,000 का, वो मैं आपको 500 रुपए की 12 मतलब क्या लिखा है 500 रुपए की यानी 500 रुपीज की 5% इंस्टॉल इंटरेस्ट के साथ 5% इंटरेस्ट के साथ आपको इंस्टॉलमेंट में दूंगा मैं। ठीक है, यानी आपके पास जो बैलेंस है, बैलेंस रुपीज कितना है 6,000। अब हमें क्या करना है, हर बार इसका सिंपल इंटरेस्ट 6,000 यानी 6,000 रुपए तो गए आपके पास, बचे हुए आपको कितने देने हैं, 12 किस्तों में देने हैं यानी 12 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में निकालता हूं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग जानते हैं P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फॉर्मूला था और ये बहुत ही जग जाहिर पुराना फॉर्मूला है, आप लोग शुरू की क्लासेस में 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल आपके पास कितना है बेटा 6,000 का 500 यानी सॉरी रेट कितनी है 12% इंटू आप बंद करेंगे, नीचे लिखेंगे 100 तो इसको 0 से 0 काट देंगे, ओवरऑल आपके पास 720 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 720 जो है बेटा वो तो सिर्फ इंटरेस्ट है, आप हर बार कितना ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी प्लस 500 के साथ 500 प्लस 12% इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 यानी प्लस करेंगे, यानी टोटल जब हम टोटल फर्स्ट लिखेंगे इंस्टॉलमेंट यानी जो पहली किस्त जाएगी हमारी वो कितनी जाएगी बेटा 500 के साथ 720 ऐड होंगे तो 1220 रुपीज हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई। इसके बाद हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात कर देते हैं। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो बेटा फिर से PRT अपॉन 100, लेकिन इस बार वो 6,000 में नहीं लगेगी क्योंकि 500 रुपये आप दे चुके। अब आपके पास 5500 यानी 5,500 रुपीज का 12% इंटू 1 और अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 कटेंगे, 12 पंजे 60 का 0 6 कैरी जाएगा और 12 पंजे 60 यानी 66 यानी 660 रुपीज जो आपके पास आएंगे, इनको हम फिर से क्या करेंगे यानी टोटल सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो आएगी हमारी वो कितनी आएगी 500 प्लस 660। ओवरऑल अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 60 यानी 1160 रुपीज हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा जब हम थर्ड इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, जैसे पहली कितनी आई 1220 आई, दूसरी कितनी आई 1160 आई, अब वो 5 जैसे पहले कितना था 6,000 था, अब कितना था 55,000 सॉरी 5,500 है। अब हमारे पास कितना बचेगा थर्ड इंस्टॉलमेंट में निकालेंगे 5,000 के लिए, तो वो कितने निकल के आएगी 12 पंजे 60 डायरेक्ट कर लीजिए 2 0 2 0 600 रुपये आएगी। 600 रुपये में जब 500 आएंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट में ऐसे निकाल दे रहा हूँ, आप लोग अपना निकालते रहिएगा, यानी 500 में 600 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1100। अब हमारे पास 3 इंस्टॉलमेंट है, हम क्या करते हैं तीनों को लिख लेते हैं और SN का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वो पूछ रहा है कितना अमाउंट टोटल देंगे उस ट्रैक्टर का। तो ओवरऑल हमारे पास आएगा 1220 प्लस 1160 प्लस 1100 डॉट 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 अप टू 12। हमारे पास कितनी किस्तें देनी है बेटा 12 किस्त तक देनी है हमें। तो अब हम इसमें SN निकाल रहे हैं। SN कितना होता है 12/2 यानी फॉर्मूला क्या है n/2 2a यानी 2 इंटू 1220 प्लस n-1 11 12 -1 11। डी की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस के 60। आप कहीं से सब्ट्रैक्ट करें माइनस के 60 आ गई है, ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप देखिए इसको इससे काट देंगे 6
इसका डबल कर देंगे तो 244, सही है 244 जीरो, प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस का 660 आ जाएगा। अब हम जब इसको बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास इसमें आएगा बेटा 1780। इसके बाद जब बेटा हम इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10680। अब इसको करके देख लीजिएगा, मैंने इसको करा है अभी। इसके बाद आप देखिए फाइनली हमारे पास किसान के पास से कितना रुपया चला गया। तो टोटल मनी जो हमारे पास से गई वो पहले तो हमने 6000 दी थी बेटा, फिर हमने क्या किया 10680 यानी इंस्टॉलमेंट में ये राशि इतनी हो गई, यानी ये अमाउंट इतना हो गया। तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 16680। 16680 रुपीज हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, यानी उस ट्रैक्टर की जो कॉस्ट आई वो इतनी आई। आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने नोट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 28 है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया हम लोगों ने। शमशाद अली ने क्या किया बेटा, एक स्कूटर खरीदा है और कितने रुपए में खरीदा है 22,000 रुपए। लेकिन इस 22,000 को मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन को समझा देता हूँ। 22,000 को उन्होंने दो पार्ट में देने का सोचा है। पहले पार्ट में जो कैश इन हैंड दे रहे हैं वो दे रहे हैं 4000 रुपीज, और दूसरे पार्ट में जो 18,000 बचेगा उसको पर एनम यानी पर ईयर के हिसाब से वो इंस्टॉलमेंट में 10% की इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पर रेट के हिसाब से वो पेड करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आखिर ये स्कूटर उन्हें पड़ेगा कितने का। तो हम हमेशा की तरह फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाल देते हैं बेटा। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने पे आएगी 18,000 इंटू 10%, 1 ईयर की बात हो रही है, नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट लीजिए, ओवरऑल 1800 यानी 1800 रुपए तो जाएंगे ही जाएंगे। अब टोटल निकालेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, तो हमारे पास कितना आएगा बेटा 1000 तो आपके जाने ही जाने हैं। इन्होंने क्या वादा किया, हर साल हम 1000 रुपए के साथ इंटरेस्ट देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में 500 रुपए की थी किस्तें, इस बार 18 किस्तें हैं। तो 1000 के साथ जब हम 1800 देंगे तो टोटल हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की पड़ेगी 2800 रुपए की पड़ेगी, ये 2800 की। ठीक है, कोई नहीं। इसके बाद जब हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इस पे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 1000 रुपये कम कर दिए। अब 17,000 यानी 17,000 का 10% जब हम निकालेंगे तो वो हमारे पास 2 जीरो करके 1700 आएगा। सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। टोटल ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो 1000 तो दिए ही होंगे, 1700 और देगा, ओवरऑल 2700 रुपये चले गए, यानी आपकी सेकंड। इसी तरीके से जब आप थर्ड इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ टोटल, तो वो 2600 रुपये आएगी। तो आपके पास एक एपी आ रही है जिसका आप एसएन निकालेंगे बेटा, और इस एपी का जब हम एसएन निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला। अब आप देखिए इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले लिखेंगे 2800 प्लस 2700 यानी 2800, 2700, 2600 अप टू हम कहाँ तक जाएंगे, अप टू हम 18th टर्म तक जाएंगे, तभी तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे 18/2 बेटा, 2a 5600, 2800 का डबल करेंगे, प्लस n-1 17। डी की वैल्यू आप देखिए हमेशा की तरह माइनस में 100 आ जाएगा, क्योंकि डिक्रीज हो जाएगी, कम होती चली जाएगी धीरे धीरे। थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, ये काट लेंगे हम लोग, तो 9 आ जाएगा हमारे पास, 5600 और यहाँ पर माइनस के बेटा 1700। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास जो बचेगा अमाउंट वो कितना बचेगा बेटा 3900, यानी हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 3900, और जब हम इसकी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 35,100 रुपीज। ठीक है, और इसके बाद आप देखिएगा आपने स्टार्टिंग में कितना रुपया दिया स्कूटर की, तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर
विल बी 4000 प्लस 35100, ओवरऑल आएगी 39100, ये आएगी 39100। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने नोट कर दिया है। अ पर्सन राइट्स अ लेटर, एक व्यक्ति एक लेटर लिखेगा और वो भेजेगा किन्हें, 4 लोगों को। अब यही काम वो जीपी की तरह बढ़ाएंगे आगे, वो 4 अपने 4 को भेजेंगे, वो 4 अपने 16 को भेजेंगे। इस तरीके से ये एक सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पहला व्यक्ति कितने लेटर लिख रहा है, 4, और कितनों को भेज रहा है, 4 लोगों को ही भेजेगा। अब वो 4 हर व्यक्ति उनमें से 4 को भेजेगा यानी 16, वो फिर 4 को भेजेंगे यानी 64। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अगली जो आएगी वो 256 आएगी। इस तरीके से जीपी बन जाएगी बेटा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा एक चैन बना लीजिए। कहाँ तक चैन बनाइए, कॉस्ट देखिए 50 पैसा है एक लेटर की, और हमें ऐसा 8 बार तक करना है, यानी 58 की वैल्यू हमसे पूछी है। यानी हम लोग निकालेंगे एसएन, यानी एसेट लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर। एसेट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, ए, आर की वैल्यू 1 से तो बड़ी हो जाएगी, 4 आ जाएगी, तो 4 टू दी पावर 8 -1 अपॉन 4 - 1, ठीक है। अब 4 टू दी पावर 8 -1 जब हम करेंगे तो हमारे पास 4 टू दी पावर 8 की जो मैंने वैल्यू निकाली है 65536, 65536 -1 बेटा, और 4 - 1 3। जब इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आएगी 4/3 इंटू 65535। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा बेटा 87380, 87380। ये एसेट की ओवरऑल वैल्यू आ गई। इसके बाद हम जानते हैं पोस्टेज स्पेंड, यानी जो हमें उस पर टिकट चिपकता है, पोस्टेज स्पेंड हमारे पास कितना है बेटा, वो हमारे पास है 50 पैसा। तो हम क्या करेंगे, ये जो आए हैं लेटर इनकी 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, और 50 पैसे का मतलब हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, और हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। तो हम 50 पैसा को बेटा क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, और 50 पैसा को रुपए में कन्वर्ट करने के बाद 100 से डिवाइड करेंगे, और इंटू में जो कॉस्ट आई है उसको लिखेंगे 87380। इसको डबल कर लेंगे और इसको जब 2 से कट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 8 6 12 यानी 43690 रुपीज टोटल का कॉस्ट आएगा। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा मैंने नोट कर दिया। अ मैन डिपॉजिटेड 10,000 इन अ बैंक। एक आदमी क्या कर रहा है, 10,000 रुपए को बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, और रेट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट का एनुअली बेटा 5% है। और फाइंड उसका अमाउंट 15 साल बाद कितना होगा और 20 साल बाद कितना होगा, 2 अमाउंट पूछे हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं 1 ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 10,000 5 इंटू 1/100, तो हमारे पास ओवरऑल 500 आ जाएगा। यानी 10,000 में, यानी जो पहला हमारा अमाउंट होगा वो कितना होगा बेटा, 10,000। 10,000 के बाद भाई पहले साल में तो कुछ होगा नहीं, अगले साल में कितना होगा 10,500। नेक्स्ट ईयर में निकालेंगे बेटा, हर बार 500 आता जाएगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट चेंज तो होगा नहीं। तो इस बार 11, फिर 11 500 डॉट 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 कितना 15th टर्म तक निकालेंगे हम लोग। ईयर का अमाउंट कितना होगा, यानी P15 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D 500, 10,000 14 इंटू D, तो 10,000 प्लस 7,000 ओवरऑल 17,000 बेटा। एक हमारी T15 आ गई। अगर यही T20 पूछता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। क्या पूछा है, अमाउंट आफ्टर
20 ईयर, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 20d। a की वैल्यू कितनी है 10,000, 20d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 500। तो ओवरऑल ये भी 10,000, ये भी 10,000 हमारे पास हो जाएगा। ओवरऑल आंसर आएगा 20,000। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अ मैन्युफैक्चरर reckons that a value of machine which cost him 15,625 यानी 15,625 will depreciate each year, यानी वो हर साल उसकी कीमत 20% गिर जाती है। फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू आफ्टर 5 ईयर, यानी हमें उसकी अनुमानित कीमत बतानी है। आप लोग देखिए डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है P 1 माइनस R अपॉन 100, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ये, होल पावर n हो जाता है। ठीक है, तो 5 ईयर के बाद उसकी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है बेटा 15,625, यानी इतने की उसकी कॉस्ट प्रेजेंट में है। इसके बाद बेटा रेट हमारे पास कितना है 20% है रेट। इसके बाद वो कह रहा है टाइम कितना है, यानी n की वैल्यू कितनी है 5 साल में वो कितनी रह जाएगी, तो 5 ईयर है। इसके बाद बेटा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द 5 ईयर, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे P, यानी जो ऊपर मैंने लिख दिया इसी को मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। 1 माइनस R 20 अपॉन 100 बेटा, होल पावर 5। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको। 20,000 मतलब सॉरी यहाँ पे 100 माइनस 20 दैट इज 80 अपॉन 100, होल पावर 5, इसे काट लेंगे 4 अपॉन 5। तो ओवरऑल 5,625 4 अपॉन 5। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। तो हम लोग बेटा क्या लिखेंगे इसमें 15,625 और 4 की पावर जो 5 हमारे पास आएगा वो आएगा 1025 1024, और 5 की पावर अगर हम 5 करेंगे तो वो 3125 आता है। और इसको सॉल्ट आउट करने के बाद हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आएगा, क्योंकि इसको सॉल्ट आउट जब हम करेंगे तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी निकल के वो कितनी आएगी, इससे इसको काट लेंगे तो ये 5 टाइम्स आएगा, तो 5 × 1024 बेटा। और जो लास्ट हमारे पास आंसर है वो है 5120। ठीक है, और 5120 रुपीज़ हमारे पास इसका आंसर होगा। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।